छत्तीसगढ़ एशियाई या फिर कोई से भी एग्जाम रहे, सबसे जरूरी होती है उसकी सिलेबस। सिलेबस है ना। अगर आपको सिलेबस कॉन्फ़िगर होता है ना, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी पे आप प्रोपोर्शनल तरीके से बाकी लोगों से 10% एडिशनल पे रहते हैं। क्योंकि तुक्का, तुक्केबाजी और जय माता दी, तीनों में अंतर होता है ना। सिलेबस को कॉन्फ़िगर रहता है तब आप तुक्का लगाते हैं। तुक्का का मतलब ये नहीं होता है कि 4 ऑप्शंस पता है नहीं है और आपने जय माता दी करके लगा दिया। दिस इज नॉट तुक्का, इसको कहते हैं फुल्ली लापरवाही। नहीं बात समझ। तुक्का का मतलब होता है कि आपको 2 अथवा 3 ऑप्शंस पता है पर आप श्योर नहीं है, तब आप जय माता दी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तुक्के से बचने का सबसे बड़ा रामबाण उपाय यही है कि आपको सिलेबस कॉन्फ़िगर होना चाहिए। कौन से टॉपिक पे क्या और कितने नंबर का प्रश्न आएगा ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे करेंगे हम? तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाकर देखिए आप, पहला। दूसरा, वर्तमान पैटर्न को एनालाइज कीजिए। सीजीपीएससी वैसे भी बड़े बदलाव की ओर जा रही है, हाँ कि ना। अभी सीजीपीएससी के सिलेबस में एक नया और बड़ा बदलाव होने वाला एग्जामिनेशन को लेकर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अभी बदलाव की दौर से गुजरेंगे हम तो वही पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे साथ, जो हमारे नोटिफिकेशन में जुड़कर आया हुआ है। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में, जीएस में हम 2 पोर्शन देख रहे हैं, है ना। एक है इंडिया के लेवल पर और दूसरा है छत्तीसगढ़ के लेवल पर, सीजी के लेवल। ठीक है। छत्तीसगढ़ जीएस को लेकर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ का वेटेज इसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हाँ 60-40 का रेशियो मैं मान के चलता हूं छत्तीसगढ़ को लेकर। ठीक। और इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ को हम 4 से 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा नींव होता है मेरी हर क्लास का कि उसमें मैं करंट अफेयर्स अपडेट करते रहता हूं। अपडेटिंग क्लास 2025 में जिन बच्चों को पढ़ाया है, 2026 में कम से कम उसमें मैं 3 से 4% अपडेशन पाता हूं अपने आप को। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स का पोर्शन जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के पोर्शन जुड़ते हैं आपके छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत होता है सोर्स आपका इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। ये कंस्टेंटली आपको कब देखने को मिलता है? फरवरी और मार्च के सेशन पे। ठीक है। और यहीं से सारा अपडेशन आपके अनदर सब्जेक्ट में जाता है। बेसिकली छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये दोनों आपके अपडेटिंग पोर्शन है। अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं करा तो यहां से थोड़ी सी मुश्किलात होती है चीजों का बनना। ठीक है। क्लियर। फिर हम छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में यहां पे भी अपडेशन होता है। इंडिया लेवल पर भी अपडेशन होता है, छत्तीसगढ़ लेवल पर भी अपडेशन होता है, खासकर उन सोर्स पर, स्रोतों पर। आपको पता चलता है कहीं पे खुदाई हो गया, सिरपुर में एक अलग सी खुदाई हो गया, वहां पे कुछ नए शासकों के सिक्के मिल गए, है ना। सिक्का नहीं मिला तो भूस्तंभ मिल गया, शिलालेख मिल गया, अभिलेख मिल गया, ताम्रपत्र, ये तो नॉमिनल सी बात है। तो इसीलिए आपको अपडेशन भी रहना पड़ेगा। आप समझिए कोई किताब अपग्रेड कैसे होता है, वो क्या करता है, जो चीजें आई उसी को अपनी किताब में छाप दिया, यही होता है ना। तो अपग्रेडेशन का एक बड़ा आधार होना चाहिए छत्तीसगढ़ के साथ, जो हम क्लास के साथ कंबाइन करके चलेंगे। ठीक है।
तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इसके बाद कला, आर्ट, लिटरेसी एवं संस्कृति, कल्चर, यहां से भी प्रश्न बनते हैं आपके। और खासकर जनजाति, ट्राइब्स, ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि छत्तीसगढ़ दिस इज अ हब किसका, पेनिनसुलर इंडिया, है ना। और आपको पता होगा पेनिनसुलर इंडिया का मूल निवासी कौन है, द्रविड़ ही है। द्रविड़ बोले तो एसटी, तो एसटी छत्तीसगढ़। यहां से कंस्टेंटली आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा। प्रेजेंट में पंचायती राज, पंचायती राज, तो लगभग ओवरव्यू अगर हम उठाकर देखें पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि पंचायती राज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, तो चूंकि पॉलिटी तो यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको इंडिया लेवल पर देख लेते हैं और उसी की सारी चीजें इंक्लूड करा लेते हैं हम, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, हाँ कि ना, छत्तीसगढ़ विधानसभा, ये सारा कुछ हम पॉलिटी में देख लेते हैं। बट इसमें कुछ चीजें हैं अलग से, जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, अमेंडमेंट एक्ट, तो ये सारा कुछ हम इसमें इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं। और ओवरव्यू मिलाकर 1 2 3 4 5 6, मैं इसको 6 भागों में डिवाइड करता हूं पूरे छत्तीसगढ़ को। कितने भागों में, 6 भागों में। और इनमें से एक भाग जो आज हम डील करेंगे ये है भूगोल, ज्योग्राफी। सीक्वेंसली सबको डील करूंगा, पर यहां से शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल से, ज्योग्राफी से, ठीक है। इसी को लेने के पीछे बेसिक कारण यह है कि सबसे पहले आप ज्योग्राफिकल पोजीशन जान लीजिए। ज्योग्राफिकल पोजीशन जानते हैं तब हम शुरू कर सकते हैं एम्पायर को, हाँ कि ना, और एम्पायर के बाद सारी चीजों को। बस एक और सवाल, ठीक है, मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव, पता है ना, कितने नंबर का होगा ये भी पता होगा, हर प्रश्न, ठीक है, सामान्य अध्ययन से पूरे कितने नंबर आएंगे वाले हैं, 200। तो आप इस चीज को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करूं छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, ठीक है। अब सिलेबस ही हम क्यों डिस्कस करते हैं गाइस, तो इसका सबसे बड़ा आधार है, आप समझिए, अगर आपको बिलासपुर से रायपुर जाना है ना, बिलासपुर से रायपुर जाना है, तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे। अब 3 रास्ता देता हूं मैं। पहला रास्ता है आपका बिलासपुर टू रायपुर नेशनल हाईवे। दूसरा रास्ता है बिलासपुर मुंगेली नवागढ़ बेमेतरा फिर रायपुर। तीसरा रास्ता है बिलासपुर मस्तूरी पामगढ़ शिवरीनारायण बलौदा बाजार आरंग फिर रायपुर। आप जा तो सकते तीनों जगह से ना रायपुर, लेकिन आप चूज क्या करेंगे, नेशनल हाईवे, बिलासपुर टू रायपुर नेशनल हाईवे, क्यों, पास है इसलिए, सीधा रास्ता है इसलिए, समय की बचत होगी इसलिए, हाँ कि ना। तो सिलेबस वही आधार होता है जो ये 3 चीजें बचाती है आपकी, ठीक है। और यही 3 चीजें इस समय आपके पास नहीं रहता है, हाँ ना कि ना। तो सिलेबस कॉन्फ़िगर कर ले कि छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को लेकर हम क्या क्या डील करने वाले हैं, ठीक है। सारा कुछ डील करेंगे, हिस्ट्री डील करेंगे, सबका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को मैं 3 भागों में डील करूंगा, ठीक है। फिजिकल यानी छत्तीसगढ़ का भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ का, जहां से ज्यादातर प्रश्न हमको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ का आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ की आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहां से किसी भी एग्जाम में देखिए आप, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनता है आपका, आर्थिक भूगोल से। और थर्ड पोर्शन है आपका छत्तीसगढ़ का
सेंसस, सेंसस जनगणना। और मैं इस बार इसको ना काफी वीआईएमपी मानकर चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस दशक का ये फर्स्ट कंडीशन जब हमारा जनगणना 21 के बजाय 26 में हो रहा है, और आप शायद इसी दौर से गुजर भी रहे हैं, हाँ कि ना। 2023 यूएनओ की एक संस्था की रिपोर्ट जिसके अनुसार भारत ऑलरेडी कितना 1.40 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या को पार कर चुकी है 2023 में ही। वर्ल्ड इज द फर्स्ट कंट्री, पॉपुलेशन के मामले में जनसंख्या में सबसे ज्यादा हाई है हम। तो ये सारी बातों को मिलाकर देखें तो मेरे ख्याल से सेंसस में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है इस बार के क्वेश्चंस की। आप कैसे पढ़ते हैं मैटर नहीं करता, पढ़ने का अब फॉर्मेट बदल चुका है। क्यों? क्योंकि आपके पास तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है। अभी देखिए इस दौर में देखिए आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यही आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। ठीक है, आप चैट जीपीटी के दौर में तैयारी कर रहे हैं, नहीं बात समझ। अब इस चैट जीपीटी के दौर में नॉलेज डेटा कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बोल रहा हूं कि गलत, बताइए आप। कंसेंटली आप मोबाइल उठाइए, गूगल करिए, गूगल जेमिनी बोलेगा आपको, कुछ भी पूछिए उत्तर है उसके पास, हाँ कि ना। पर कभी एक दौर हुआ करता था, उस दौर में सारी सुविधाएं नहीं थी। तो सवाल क्या है, डेटा तो सबके पास है, आपके पास भी, आपके पास, आपके पास भी है, लेकिन कंपटीशन कैसे क्रेक करेंगे हम? तो कंपटीशन क्रेक करने के लिए डेटा की आवश्यकता नहीं, अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है आपको। अंडरस्टूड? मार्केट में भैया एलोरा में जाएंगे, 200 रुपए में कोई बोलिए अच्छी सी किताब दे दो, मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा ना आपको, पर वो किताब आपको सिलेक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो किताब आपके पास भी है तो आपके पास भी है, तैयारी सब उतना ही करेंगे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट को पकड़ेगा वही सिलेक्टेड होगा, है ना। तो चलो, जहां से ज्यादातर प्रश्न बनेंगे उन्हीं पोर्शंस के आधार पर ये हमने सिलेबस बनाया है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का, है ना। तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम? राज्य निर्माण। छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, पहला पॉइंट। ठीक है, कोशिश करिए कि साथ साथ लिखते भी चले ताकि चीजें जल्दी से हो जाए, है ना। पहला पॉइंट देखेंगे राज्य का निर्माण, फिर देखेंगे राज्य विशेषीकृत, विशेष विशेष, ठीक है, स्पेशल, ये सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा। ठीक है, फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का, थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक, फिर हम देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन, प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन। छत्तीसगढ़ की नदियां, रिवर या अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। छत्तीसगढ़ में परियोजनाएं, प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं, प्रोजेक्ट। वाटरफॉल, जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल, जलप्रपात। ठीक है, और जीवाश्म पार्क, छत्तीसगढ़ में जीवाश्म पार्क, फॉसिल्स पार्क। सुना तो होगा, लेकिन टॉपिक में जुड़ा हुआ पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉसिल्स पार्क नहीं जानते होंगे, कहाँ है फॉसिल्स पार्क आपका?
एमसीबी मनेंद्रगढ़ कितने करोड़ साल पुराना? 25 करोड़ साल पुराना, हाँ कि ना? परंतु उसको सिलेबस में हम यहीं पर डालते हैं, स्टडी करेंगे। और पूरे इंडिया में कितने हैं? 12। ठीक है, चलो। तो परियोजनाएं, अपवाह तंत्र परियोजनाएं, छत्तीसगढ़ की मृदा, सॉइल, सॉइल मृदा मिट्टी, छत्तीसगढ़ की सॉइल मृदा मिट्टी, छत्तीसगढ़ की जलवायु क्लाइमेट, और लास्ट है आपका वनस्पति वेजिटेशन, वेजिटेशन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लियर? तो लगभग लगभग ये पूरे टॉपिक से आपके छत्तीसगढ़ के फिजिकल ज्योग्राफी से इतने टॉपिक से कंस्टेंटली प्रश्न देखे गए हैं, देखे जा रहे हैं और देखे जाएंगे। ठीक, चलिए। अब जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, क्योंकि आर्थिक भूगोल में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक भूगोल में सबसे पहला हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि, एग्रीकल्चर, छत्तीसगढ़ उद्योग, इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी, छत्तीसगढ़ में सिंचाई, इरिगेशन, छत्तीसगढ़ में सिंचाई। हालांकि हम ये जो परियोजना है, इस परियोजना के साथ ही इंक्लूड करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंचाई, इरिगेशन, और है आधारभूत संरचना, छत्तीसगढ़ की आधारभूत संरचनाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आधारभूत संरचनाओं में हम क्या क्या देखते हैं गाइस? सबसे पहला छत्तीसगढ़ में रोडवेज, रोडवेज, सड़क, सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन। दूसरा जल परिवहन, कहां है भाई जल परिवहन? शबरी नदी, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट इंटर स्टेट वाटरवेज, हाँ कि ना? शबरी नदी। तो जल परिवहन, वायु परिवहन, छत्तीसगढ़ का कितने, एकमात्र इंटरनेशनल की नेशनल? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? रायपुर, ठीक है, वायु परिवहन। और रेलवेज, रेलवे को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे इसी में। हालांकि रेलवे को हम हिस्ट्री में भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, तो वहां पे अधिकांश चीजें वैसे भी क्लियर हो जाती हैं, पर यहां पर भी देख लेंगे एक बार। तो लगभग लगभग इतने सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। चलिए, जनगणना भूगोल, छत्तीसगढ़ का जनगणना भूगोल। इस भूगोल में, ज्योग्राफी में क्या देखेंगे हम? सबसे पहला देखते हैं हम पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या। सेकेंड स्टेप लिटरेसी, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। छत्तीसगढ़ में डेंसिटी, घनत्व, हाई डेंसिटी वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट? दुर्ग, ठीक। डेंसिटी, घनत्व, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो,
लिंगानुपात का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है भाई लिंगानुपात? नहीं, एकदम सिंपल भाषा में बताओ। जितना लड़के होंगे उतना लड़कियां होंगी, बात खत्म। अब अगर अप डाउन है तो उसी को रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं हम, हाँ कि ना? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अब जो पॉइंट अब डील करने वाले हैं ये इसी पर ही है, सेंसस पर, लेकिन थोड़ा सा हट के है, परंतु इंपॉर्टेंट है ना? एमएमआर, एमएमआर मदर मोर्टिलिटी रेशियो, मात्र मृत्यु दर, ठीक है? फिर आपने सुना होगा, इसको लिख लेंगे ना, मात्र मृत्यु दर। ये अभी कुछ सालों में मात्र मृत्यु दर, कुछ सालों में ये जो है प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल रहा होगा। आईएमआर, इनफैंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु कौन सा दर? मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इनफैंट मोर्टिलिटी रेट। तो यहां से भी कंस्टेंटली हमको क्या दिख रहा है, दिखने को मिल रहा है? काफी सारे प्रश्नों की सीरीज देखने को मिल रही है, ठीक है? पूरे अपडेटिंग पोर्शंस पर ही। और एक और चीज है भाई, लेबर इंडेक्स। लेबर इंडेक्स मतलब समझते हैं? लेबर इंडेक्स श्रमिक अनुपात या सूचकांक। तो ये हम इंडिया के साथ छत्तीसगढ़ को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है? श्रमिक अनुपात इंडिया के साथ छत्तीसगढ़ को कंबाइन करके देखेंगे, और यही ये 3 पोर्शन जनगणना में इस बार अपडेटिंग पोर्शन के तौर पे रहेगा हमारा। ये लीजिए, ठीक? तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन छत्तीसगढ़ के भूगोल को लेकर। सारे चीजों को पॉइंट वाइज डील करे कि अभी सारा कुछ डील करूं? फिनिश करे, डील करे, फिनिश करे। पहले छत्तीसगढ़ का भूगोल डील कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको डील कर लेंगे, ठीक रहेगा, है ना? और साथ में एमसीक्यूज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब मैं मान के चल रहा हूं प्रीलिम्स क्वालिफाइड करके आ रहे हैं, तो सोर्स बताने की तो आवश्यकता नहीं है ना कि एमसीक्यूज कहां से करेंगे, ठीक है? मेरे ना बताने के बावजूद भी आपके पास वो सोर्स होगा जिसको मैं ना चाहते हुए भी नहीं बता सकता, हाँ कि ना? और देखो जैसे ही उसका नाम आता है सबके जुबान पे मुस्कान आ जाती है, स्माइल सबके अंदर चल गया ना क्या वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, देखो। तो इसी को तो कहते हैं इंट्रा एक्चुअल पर्सनालिटी, अर्थात जहां पर बातों की आवश्यकता ना हो, मना स्थिति को देखकर समझा जा सकता है, ठीक है? जहां पे मना स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। तो ये रहा कंस्टेंटली आपका पोर्शन। हाँ, एक चीज और जो मैं शायद यहाँ पे डील नहीं कर पाया था, देखो भूगोल को उठाने के पीछे एक बेसिक उद्देश्य ये था क्योंकि 2016 ज्योग्राफी के लिए 17 2017 ज्योग्राफी के लिए काफी बड़ा अपडेट लेकर आया था। 2011 जब सीजीपीएससी रेगुलेट किया एग्जाम को, तो इस समय सारे सब्जेक्टों का ठीक ठाक वेटेज था, केवल एक सब्जेक्ट को छोड़कर, वो कौन सा था? ज्योग्राफी। और 2017 में अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट के बाद इसका वेटेज खासम खास होने लगा, अंडरस्टूड? और इसी वजह से यही पोर्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सारे पोर्शंस को एक एक करके उठाएंगे। चलो, तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी भूगोल देख ले। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल पे आज के सेशन में मुझे पहले बताइए ये कि छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट?
33। संभागों की संख्या 5। जनपदों की संख्या 6। तहसीलों की संख्या 4। और गांवों की संख्या कितना? 20,696। चलिए ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल को समझने से पहले आप छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले काल्पनिक रेखाओं के बारे में, इमेजनरी लाइन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की काल्पनिक रेखाएं, इमेजनरी लाइन। उसके बाद मैं मूल टॉपिक पर जाऊंगा, अभी तो मूल टॉपिक पे गया ही नहीं हूं मैं, ओरिजिन पे, निर्माण पे बाद में आऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहला है छत्तीसगढ़ में गुजरने वाले काल्पनिक रेखाएं। अब आपको इसमें ना 4 शब्दावली मिलेगा जी। क्या? अक्षांश। अच्छा, अक्षांश जानते हैं? अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों में क्या अंतर है? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, कर्क रेखा और आईएसटी लाइन। आईएसटी भारतीय मानक समय। ठीक है, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, जो सीधा सीधा संबंध है आपके किससे? किससे? इंडिया से, इंडिया टू वर्ल्ड से। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। कितने संभागों में बांटू? पहला संभाग, पहला जी सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? और कौन सा? रायपुर और दुर्ग। तो टोटल 5 संभाग, हा कि ना? कितने संभाग? 5 संभाग। क्या कहते हैं अक्षांश में? बोलो। 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश। यही कहते हैं ना, 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश है क्या एक्चुअल में? ठीक है, तो अक्षांश को समझने के लिए थोड़ा सा हम पृथ्वी के डायग्राम को समझेंगे। कौन सी लाइन? 0 डिग्री। कौन सी लाइन? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, हाँ कि ना? तो इस इक्वेटर लाइन को कहां से खींचते हैं हम? सेंटर से। कोई भी चीज, अच्छा पृथ्वी की आकृति कैसी है? कैसी है? जियोड है ना। और क्या है? ऊपर ऊपर सपाट है, तो ऊपर ऊपर सपाट होने के कारण क्या कहते हैं? लध्वक्ष गोलाभ, ऑब्लेट शेपर्ड, कहते कि नहीं कहते हैं? तो पृथ्वी की आकृति जियोड है और लध्वक्ष गोलाभ के समानांतर है, यही है ना। अब चूंकि अगर कोई भी चीज को हम सेंटर मानते हैं, केंद्र मानते हैं, तो उस केंद्र, गोल, ठीक है, सर्कल। अब सर्कल का मैंने क्या माना? केंद्र माना। और इस केंद्र से जब मुझे इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तो एरिया के लिए क्या चाहिए आपको? डायमीटर। डायमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ कि ना? और डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए?
ट्रायंगुलर, त्रिकोण, हाँ कि ना? त्रिकोण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पृथ्वी पर हमने क्या बनाया? एक त्रिकोण बनाया। क्या बनाया? त्रिकोण, ट्रायंगुलर, ठीक है। और जैसा हमने यहां पर ट्रायंगुलर बनाया, ठीक वैसा ही हमने यहां पर कोण बनाया, वैसा ही इसके नीचे भी कोण बनाया और इसके इधर भी कोण बनाया। तो जो कोण बनाते चले ना, यही कोण आपका अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांश। और इन कोणों की जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है, इन दोनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो उसे कहा हमने अक्षांश रेखा। क्या कहा? अक्षांश रेखा। अंडरस्टूड? अब इसका मतलब यह है कि हम पूरे पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखा? उत्तरी भाग में 90 की 89, कितने? 89 अक्षांश रेखा। और एक क्यों नहीं हो पाता है? जियोट की वजह से नहीं, क्योंकि यहां वाला हिस्सा उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग सपाट है। सपाट है, फ्लैट है। अब सपाट है तो वहां पर ये कोण बनाओगे तो उसको मिलाओगे कैसे? मैं समझा पा रहा हूं? ऐसा तो नहीं कि खुद ही समझ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। क्लियर है? आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं ऐसा करके, चलो ठीक है, ये हमने लगभग लगभग 90, कितना? अरे यार, ये मैंने 90 कोण बनाया। कितना कोण बनाया? 90। 90 कोण से ऊपर तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 90, 90, 90 और 90, हाँ कि ना? यस एंड नो? तो यहां से इधर 90, यहां से इधर 90। अब जब हम 90 नंबर का जो कोण है ना वो मिलाते हैं ना, तो वो मिल नहीं पाता है जैसे यहां का कोण मिला। क्यों? क्योंकि पृथ्वी यहां पर सपाट है। क्या है? यहां पर सपाट है। तो हम कितने नंबर का कोण मिला पाते हैं? 89 नंबर का कोण। कितने नंबर का? 89। तो इसीलिए कहते हैं अक्षांश होता है 90। अक्षांश बोले तो कोण 90, और अक्षांश रेखा 89। कितना? 89। अब जितना अक्षांश रेखा हमने नॉर्थ में दिया उतना ही अक्षांश रेखा साउथ में देंगे ना। सेम सेम। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो कितना होगा साउथ में अक्षांश रेखाओं या कोण की संख्या? अक्षांश या कोण की संख्या 90, जबकि अक्षांश रेखा 89। 89। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि छत्तीसगढ़ की जो अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश है 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश है। इसका मतलब समझ रहे हो? 17 अक्षांश रेखा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.5। हमने इतना अक्षांश रेखा क्रॉस किया होगा पृथ्वी के समकक्ष। ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा एक्चुअल में क्या करता है? लोकेशन बताता है आपका। ठीक है। आपने कभी व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन शेयर किया किसी से? हाँ कि ना? उसमें क्या रहता है? आपका नाम रहता है क्या? नहीं, उसमें आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नंबर भेजा जाता है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ ना। तो अब इसको हम इंडिया के पर्पज से देखते हैं अक्षांश रेखाओं को, परंतु यहाँ पे नॉमिनल इसको डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैंने कहा है देशांतर रेखा। ठीक है। तो कितना है भाई भारत का छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार? 80 से 84 से
मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलिए। कितना? क्या मुझे इसको और डिटेल करना चाहिए अच्छे से? मुझे लगा कि पता होगा आपको। अगर कहेंगे तो मैं इसको और अच्छे से डिटेल कर सकता हूँ। जितना ज्यादा डिटेल कहेंगे हम जा सकते हैं, पर ठीक है, कुछ तो बोलिए। 80-15 से 24 की 25। चलो, कंफ्यूजन नहीं करता, कुछ तो बताए। हाँ कि ना? तो यही है ना, 80 डिग्री से 84, यही है ना आपका बीजापुर, और ये आपका रायगढ़ जसपुर वाला हिस्सा। ठीक है, तो 80 डिग्री से 84 डिग्री क्या है? बस यही है, देशांतर विस्तार। तो आप इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन, पूर्वी देशांतर रेखा। अभी पूर्वी देशांतर रेखा हम क्यों कहते हैं इसको? पूर्वी ही क्यों कहा हमने? देशांतर रेखा करके काम चला लेते ना, तो इसमें पूर्व शब्द जोड़ने की क्या जरूरत था? है ना? तो पूर्व शब्द को समझने के लिए फिर आपको वर्ल्ड पे जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? कहां पे जाना पड़ेगा? वर्ल्ड पे जाना पड़ेगा जी। आपकी पृथ्वी? नहीं, ये तो नहीं है। पॉइंट होता है ना ड्रॉ करने वाला, ठीक है, शायद इसमें ड्रॉ नहीं हो रहा है पॉइंट वो। कोई नहीं, मैं इन हैंड ही कर लेता हूं। तो जैसे हमने उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने के लिए हमको कौन सी लाइन की जरूरत पड़ती है? विषुवत रेखा। वैसे ही पश्चिम और पूरब को विभाजित करने के लिए कौन सी लाइन की जरूरत पड़ती है? जीएमटी लाइन। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन? जीएमटी लाइन। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाती है, खींची जाती है, और ये कंस्टेंटली क्या करती है? पश्चिम और पूरब को विभाजित करती है। इस लाइन के इस तरफ जो भी है वो पश्चिम कहलाता है, इस लाइन के इस तरफ जो भी है वो पूर्व कहलाता है। अब यहां पर मैंने लिखा है छत्तीसगढ़ को पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर लिखा है ना, इसका मतलब यहां तो क्लियर हो गया ना कि कौन सा भाग होगा, छत्तीसगढ़ कहां स्थित होगा पूरे पृथ्वी में। पूरे पृथ्वी में कहां लोकेटेड होगा, समझ आ गया ना? वो यहां में से कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है। और चूंकि अब समय निकालने के लिए हमको देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध, अच्छा ये लाइन क्या है? इस लाइन का नाम है जीएमटी। कौन सी लाइन है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, यूटीसी लाइन भी कह देते हैं, हिंदी में प्रधान याम्योत्तर भी कह देते हैं, यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अंडरस्टूड? ठीक है, तो जीएमटी लाइन ग्रीनविच मीन टाइम से अगर हम इस तरफ जाएं, दिस इज अ पूर्वी देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा। और हम क्या कर सकते हैं गाइस? पूर्व की तरफ यहां से लेकर यहां तक टोटल 180 देशांतर रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। कितना? 180 देशांतर रेखा ड्रॉ कर सकते हैं हम, 180। अंडरस्टूड? तो इसी 180 में से 180 में से ये 80 और 84 नंबर का देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ को क्रॉस करते हुए निकलती है। समझा पाए? समझा पाया?
तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का मतलब, अगर छत्तीसगढ़ आप बताओ इस दिशा में रहता तब क्या बोलते आप? पश्चिमी देशांतर बोलते ना, हाँ कि ना? एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ा है, मैंने कहा इसे, अच्छा ये अक्षांश कहा हमने, है ना? तो छत्तीसगढ़ को हमने क्या कहा? 8 डिग्री 4 से, सॉरी 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री, ठीक है। तो यहां हमको क्या कहना होगा? इसको उत्तरी अक्षांश कहा है हमने, क्या कहा? उत्तरी अक्षांश। मतलब ये क्लियर हो गया होगा कि इस लाइन के, इस लाइन के, इस लाइन के ये ऊपर में ही हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अब हम लोकेशन पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो पूर्वी देशांतर भी समझ गए, उत्तरी अक्षांश भी समझ गए। आप बताना ना मुझे, कौन सी लाइन? 0 डिग्री इक्वेटर। कौन सी लाइन? यही निर्धारित करता है पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण को। इस लाइन का ऊपर उत्तर, इस लाइन का नीचे दक्षिण। अभी हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी? कौन सी लाइन? जीएमटी लाइन ड्रॉ करी कि नहीं करी? अब जीएमटी लाइन ड्रॉ किया, अब आपको क्लियर हो गया पूरा का पूरा। इस भाग को, यहां से लेकर इस भाग को क्या बोलोगे? उत्तर। इस भाग को, यहां से इस भाग को, और इस भाग को पूरब। लेकिन अब इस भाग को क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? उत्तर पूर्व। इस भाग को क्या बोलोगे? उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलोगे? और इसको क्या बोलोगे? दक्षिण पूर्व। तो आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एक है उत्तरी अक्षांश में और दूसरा है पूर्वी देशांतर में, है ना? हाँ नहीं ठीक है, कोई नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपका छत्तीसगढ़ कहाँ है भाई? उत्तरी और पूर्वी दोनों भाग में है कि नहीं है? अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया होगा ना कि आपका छत्तीसगढ़ भैया यही में से कहीं एक भाग पर होगा, इन्हीं में से कहीं एक भाग पर होगा। तो अब छत्तीसगढ़ की मैं आपको 3 विशेषता बता रहा हूं, क्या लिखेंगे हम बोलेंगे कि भारत के तर्ज पर छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ये आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, शायद किसी किताब में भी नहीं, ठीक है। मैंने क्या गलत कहा यहाँ पे? छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड फॉर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? तो कौन कौन सी इमेजिनरी लाइन हमने देखनी थी? अक्षांश एवं अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, 2 रेखा देख ली। क्या मैं आगे की रेखा देख लूं कि बहुत देख लिए आप लोग? मुझे बताइए, देख लूं बस? कल? ठीक, कोई नहीं, कल देख लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करूं? समझ आया एकदम क्लियर?